सबको नमस्कार। आज हम कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर या करके सीखने पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, करके सीखने पर। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को ही, देखिए गिलास है ही, गिलास में भरे हुए पानी को वो कहता है कि आयतन बताता है इसी को। तो आयतन बताता है, इसका मतलब उसे आयतन की अवधारणा पता है, यानी स्थान घेरे तो वो आयतन है। अच्छा, आयतन की माप वो भी जानता हूँ, आयतन का फार्मूला भी वो जान रहा है, लेकिन आयतन की इकाई उसे पता नहीं है। यानी सिर्फ गिलास भरे हुए पानी को ही वो आयतन बताता है, यानी घन मीटर या लीटर ये सब उसको जानकारी उसके नहीं है। आगे देखिए, यानी आयतन की इकाई उससे स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है पहला क्वेश्चन है, इस पर तमाम लोग विवाद रखते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 11,100 ठीक है ना, 11,111 कैसे लिखा जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 11,000 है और 1100 है और फिर 11 लिख दिया, ऐसे कर दिए कि हो गया अंकों में, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 12,111 लिख दिए, कह दिए यही 11,1111 है, लेकिन ये भी आपका सही नहीं है। अब देखिए सही क्या है तब। तो सबसे पहले समझिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर हम 53 ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे 53.5 पढ़ते हैं। ये दशमलव के बाद संख्या को हम कभी भी स्थानीय मान दिखा के नहीं पढ़ते, यानी कहने का मतलब 5 और 3 सिर्फ पढ़ देंगे बस। तो कहने का मतलब है कि, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 53 पढ़ देते हैं, मौके पर पढ़ करके काम चला लेते हैं, जबकि वास्तव में सही नहीं है। वैसे यहां पर भी है 1100 गणित में कोई संख्या ही नहीं है, 1100 संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। इसका मतलब संख्या है क्या, 1000, ध्यान दीजिए 1100 ये संख्या है। गणित में कभी भी 1100 या 1200 या 1300 ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन चूंकि हम उसका प्रयोग करते हैं बोलने में, तो हमको लगता कि वो सही होगा। 10 बार बोले, पहली बार लगा गलत होगा, दूसरी बार लगा गलत होगा, लेकिन तीसरी बार ऐसे बोलते बोलते वो चीज़ें संस्कार में आ जाती, तो वो चीज़ें हमें गलत नहीं लगता है। तो अच्छा, तो 1100 वो संख्या है, लेकिन 1100 जो है संख्या नहीं है। जब ये संख्या ही नहीं है तो 11,000 तो संख्या है और 11 भी संख्या है, तो बीच में एक संख्या है ही नहीं, तो इसको क्या हम लिख पाएंगे। तो आंसर हो जाएगा, इसको लिखा नहीं जा सकता, यानी लिखा नहीं जा सकता, यानी वह कोई संख्या ही नहीं है, या 3 उत्तर देकर के एक लिख दे कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो पाएगा, यानी उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, इसको लिखा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से 12,000 1200 112, यानी 12,1212 भी लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 1200 कोई संख्या नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके सीटेट में और टेट में आ चुके हैं कई बार, तो इसलिए मैंने इसको बताने का फैसला किया। आगे देखिए, अगला है 15 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 15 व्यक्ति, सवाल नंबर 2 है, किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा और हो जाएगा 24, यानी जहां 15 आदमी हैं वहां अगर 24 आदमी हो जाएं तो काम जो है जहां 48 दिन में खत्म हो रहा वहां 30 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकंड, तो 2 घंटे 20 मिनट
और 53 सेकेंड को सेकेंडों में लिखिए तो 53 ही रहेगा, प्लस 20 गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। और ये 2 गुणे 3600 कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो ये होगा 3600 यानी 7200 सेकेंड, और 6 दूनी 1200 और ये 53। अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8453, यानी कि कुल मिला के 8453 सेकेंड पूरा हो चुका है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं। ध्यान रखिए 7 और 13 के बीच कहे, चाहे 1 और 2 के बीच कहे, 0 और 1 के बीच कहे, यानी किन्हीं दो संख्याओं के बीच, यानी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अनंत हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5वां क्वेश्चन है, कहा 12.60 और का 2/3 और 21 रुपए के 0.6 भाग में अनुपात क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए कैसे हम निकालेंगे अनुपात। गुणा हो जाएगा या भाग कर दीजिए, यहां से 3 चौक 12, 3 दूना 6, 42 दूना 84 हो जाएगा। अनुपात गुणा करें 6 कम 6, 6 दूना 12, इस प्रकार से हो जाएगा। और अब काट दिए दशमलव बराबर अंकों पे तो 84.126 हो जाएगा। वैसे यहीं भी यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है और जल्दी हो जाता काटने पर, लेकिन यहाँ आप काटिए तो 21 चौक 84 और 21 से भाग करिए तो कितना होगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 2 से और काटिए 2:3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसी चीज को और आसान तरीके से कैसे कर लेते, यहां पर देखिए 12.60 लिखा था, 2/3 अनुपाते 21 गुणे 0.6 लिखा था, तो इन दोनों गुणा करेंगे दोनों कट जाएंगे, तो 2/3 अनुपाते 1 हो जाएगा, यानी 2:3 भी कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमने लिया है 7:40 पर सुइयों के बीच कोण, कौन कौन सुइयां हैं, घंटे और मिनट। तो 7 में आप 60 से गुणा करेंगे, बताया गया था आपको, और मिनट वाले में 11 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जरा अंतर लीजिएगा, 7 छक 42, 420 हो गया, आई 440 हो गया। अगर आप घटाएंगे, अंतर डिफरेंस लेंगे, इसमें से घटाइए तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 अंश प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए, अगला क्वेश्चन में चलता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। 2/3 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर दीजिए तो प्रतिशत में बदल जाए, यानी 200/3 प्रतिशत हो जाएगा, या 66 सही 2/3 प्रतिशत भी आप कह सकते हैं, यानी 6 × 8, यानी कहने का मतलब है इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।